हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल मर्जर विशेष के परपेज में। जानेंगे आज की हाईकोर्ट सुनवाई समाप्त हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व हो चुका है। विस्तृत निष्कर्ष क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि साथियों, कल की सुनवाई का विस्तृत निष्कर्ष हमने आपको आज सुबह के ही वीडियो में इंगित कराया है, जिसमें कुछ विशेष फैक्ट्स निष्कर्ष के तौर पर आए। जिसमें एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये आया कि जो ये आदेश जारी किया गया है तो इससे पहले क्या कोई सर्वे कराया गया, अगर सर्वे कराया गया है तो उसकी रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की जाए। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें कि ये भी जो है स्पष्ट किया गया कि जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो है बहस की जाए। आज की सुनवाई लंच के बाद टेकअप हुई और सबसे पहले स्टेट ने अपना पक्ष रखा, जिसमें अगर हम बात कर लें एनईपी से लेकर के बहुत से फैक्ट्स और बहुत से तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखा गया। उसके बाद रिस्पोंडेंट की ओर से एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा और उसके बाद फिर से याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। पूरी तरीके से आज कोर्ट ने सुना, जैसा कि कल ही स्पष्ट हो गया था। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था आज और कल में सुनते हुए जो ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है इस पर जो है स्पष्ट तौर पर 2 दिन में सुनवाई के बाद जो है फैसला आएगा। और फाइनली आपको यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी ये मिल चुकी है कि फाइनली जो है यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर जो है रिजर्व हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं रिट सी 6292/2025 और इसके अलावा जो दूसरी आपकी याचिका रिट सी 6290/2025 दोनों में स्टेज ऑफ केस अगर आप देख रहे हैं फॉर डिलीवरी फॉर जजमेंट और ओपिनियन, यानी अब जो है फैसला आएगा जिसको लेकर के स्टेटस से आपको निष्कर्ष होगा। और 60 ऑर्डर में अगर आप देख रहे हैं 4/7/2025 में जजमेंट रिजर्व आपको दिखेगा, यानी फाइनली जो है फैसला स्पष्ट तौर पर अब आएगा। सभी पक्षों की जो है सुनवाई के बाद फाइनली जो इंतज़ार है अब वो फाइनल फैसले का है। लेकिन अगर आप ओवरऑल बहस को देखेंगे तो पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर जो आरटी एक्ट है स्पष्ट रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्पष्ट कर दें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है और उम्मीद है जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है और माननीय न्यायालय का एक महत्वपूर्ण फैसला आने जा रहा है। आज की सुनवाई का निष्कर्ष जैसा कि हमने आपको इंगित कराया, स्पष्ट तौर पर बिहाफ बनाया गया है, रिस्पोंडेंट हो या स्टेट की ओर से हो, एनईपी के परपेच में ही तथ्यों को इंगित कराया गया है। और स्कूल मर्जर के आदेश में भी आप देखेंगे एनईपी की ही बात की गई है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है। हालांकि आप सभी को पता है आरटी एक्ट के अनुसार जो है स्पष्ट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क जो है और अनिवार्य शिक्षा दिए जाने को लेकर के पहले ही आप सभी को स्पष्ट तौर पर संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से सारे अगर हम कंक्लूजन की बात कर लें तो अभी जो है एक बहुत बड़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है और फाइनली अब बहस का दौर खत्म हो चुका है। अब फैसले की बारी है और फैसले के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जल्द ही आपको एक महत्वपूर्ण फैसला माननीय न्यायालय का देखने को मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी निष्कर्ष की स्थिति है जो आज की अब तक की सुनवाई हुई है उससे रिलेटेड है। फिलहाल आप सभी का इंतजार जल्द समाप्त होगा, जल्द ही माननीय न्यायालय का फैसला आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की सुनवाई के बाद विस्तृत निष्कर्ष की वो स्थिति जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। अगर साथियों आप सभी को इंगित करा दें, कल कोर्ट का आपको सख्त रुख देखने को मिला है जिसमें स्पष्ट तौर पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको भी खबर के माध्यम से प्रकाशित किया गया है कि किन फैक्ट्स के आधार पर कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या विलय का निर्णय लेने से पहले कोई सर्वे कराया गया या सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ओर से बहस के लिए पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ पक्ष रखा जाए। इसके लिए कोर्ट ने सुनवाई पुनः शुक्रवार के लिए टाल दी है। कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हो रहे आला सरकारी अधिवक्ताओं को चेताया कि यदि शुक्रवार को भी पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ सरकार
का पक्ष नहीं रखा गया तो वह सरकार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा सकती है। कोर्ट ने कहा वह सुनवाई को अब आगे नहीं टालेगी। यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी व 50 अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिकाओं पर पारित किया। याचिका बुधवार को सुनवाई के लिए पेश हुई थी, जिस पर सरकारी अधिवक्ताओं ने बहस के लिए गुरुवार तक का समय मांगा। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता LP मिश्रा व गौरव मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि सरकार का 16 जून का निर्णय मनमाना था, अवैध है। संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य बना दी गई। सरकार ने इस अधिनियम के प्राविधानों के तहत प्रत्येक 1 किमी के दायरे में 300 की जनसंख्या पर स्कूलों की स्थापना की और अब सरकारी स्कूलों का विलय करके इन्हें समाप्त कर रही है। राज्य सरकार का यह कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा का अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करने के लिए नवनियुक्त अपर महाधिवक्ता अनुज कुदेशिया व मुख्य स्थायी अधिवक्ता SK सिंह और VSA सीतापुर के अधिवक्ता संदीप दीक्षित पेश हुए। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने विलय का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि कई स्कूलों में छात्रों की संख्या कम और करीब 56 स्कूलों में तो कोई छात्र नहीं। इस पर कोर्ट ने पूछा क्या सरकार कोई सर्वे कराया है और अगर यदि कराया है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है। इस पर जब सरकार की ओर से आधी अधूरी तैयारी के साथ पक्ष रखा जाने लगा तो कोर्ट बिफर गई और सरकारी अधिवक्ताओं को खरी खरी सुनाने लगी। कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार के लिए टालते हुए कहा कि अब सुनवाई आगे नहीं टाली जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कल की सुनवाई का जो कंक्लूजन इससे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि स्पष्ट तौर पर जो ये महत्वपूर्ण सुनवाई है इसका निष्कर्ष आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आज की सुनवाई में भी आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर जो निष्कर्ष है वो हमने आपको इंगित कराया है। तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।